जय हिंद, नमस्कार मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो कल अभी एक नोटिस जारी हुआ है बिहार सरकार के द्वारा। मैं वो नोटिस आपको दिखा देता हूँ। वो नोटिस में है क्या। नोटिस आपका ये है, ठीक है। ये 2 पेज का नोटिस है। तो इस नोटिस को हमने क्या किया है, स्लाइड्स में कन्वर्ट किया है और वही स्लाइड से हम समझेंगे कि क्या सोशल मीडिया अधिनियम 2026 क्या नोटिस है बिहार गवर्नमेंट का। लेकिन उससे पहले आप अभी अगर नए हैं तो इसी तरीके करंट अफेयर, न्यूज़ हमेशा और इम्पोर्टेंट वीडियो जानने के लिए क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें। और एक चीज़ और भाई, क्यूज 360 आपको प्रोवाइड करता है फ्री में टेस्ट। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो भी लिस्टेड है वो सारे के सारे फ्री है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर अपने क्यूज जो है लगा सकते हैं। आप सीटेट का अगर तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट का PYQ फ्री में अपलोड किया गया है। आप वहाँ से सीटेट का PYQ लगा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का करंट अफेयर न्यूज है वो क्या कह रहा है। तो जो सोशल मीडिया अधिनियम है, इसमें कुछ बड़ा बदलाव किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। वो अधिनियम क्या है, संशोधन क्या है और क्या नियम बदले गए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है उसमें करंट अफेयर सेक्शन में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ ले कि भाई सोशल मीडिया पर बिहार गवर्नमेंट के इस नए रूल का काफ़ी जो है चर्चा हो रहा है। लेकिन सबसे पहले कन्फ्यूजन हम ये दूर कर ले कि ये यूट्यूब को व्यू या फिर उस पर पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि यूट्यूब का जो पार्टनर प्रोग्राम है वो अलग होता है, जो मोनेटाइजेशन की क्राइटेरिया होती है वो अलग होती है। यह जो मामला है बिहार गवर्नमेंट की स्कीम प्रोग्राम के प्रचार के इस्तेमाल होने वाले एलिजिबल जो हैंडल्स हैं उनके लिए हैं। आप जो अगर एलिजिबल क्रिएटर है तो आपके लिए है, ठीक है। 2026 में इस अमेंडमेंट जो है पहली बार किया गया है और ये व्यू के आधार पर नहीं बल्कि एडिशनल पेमेंट सिस्टम का इसमें इंटीग्रेशन किया गया है कि अगर आपका जो कंटेंट है एक स्पेसिफिक व्यू को क्रॉस करता है तो आपको एडिशनल पेमेंट दिया जाएगा। हालांकि ये जो नियम है 2024 में लाया गया था, जिसमें 2024 में लाया गया था, लेकिन इसमें चेंज किया गया है 2026 में। इसमें ये बोला गया है कि अगर 1 लाख व्यू से ज़्यादा अगर आपका जो कंटेंट है उससे व्यू जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एडिशनल पैसा देंगे उस कैलकुलेशन करके। तो उस पूरी कैलकुलेशन को हम क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है यानी सूचना का अधिकार अधिनियम, यानी कि इस रूल्स का नाम क्या है। इस रूल का नाम है बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया संशोधन नियमावली 2026। बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। विभाग कौन सा है, किस विभाग के द्वारा जारी किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जन सूचना एवं संपर्क विभाग बिहार सरकार के द्वारा। नाम आपका ये है। तारीख 20 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। और उद्देश्य क्या है कि 2024 की जो नियमावली है उसमें हमें क्या करना है, संशोधन करना है। उसमें हमें क्या करना है, संशोधन करना है। ये बिल्कुल भी नई पॉलिसी नहीं है। 2024 का जो सोशल मीडिया नियमावली थी उसी को हमने क्या किया है, अमेंडमेंट किया है, यानी कि संशोधन किया गया है उसी में। अब आपका जो सबसे बेसिक सवाल है कि सरकार जो है यूट्यूब या सोशल मीडिया क्रिएटर को पैसे क्यों देती है। पहले आपका जो क्वेश्चन है यही आना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट पैसा क्यों देती है। तो इसका कारण है गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन। जैसे कि मान लीजिए कि आप बिहार गवर्नमेंट में हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप बिहार गवर्नमेंट को किसी अपनी वेलफेयर स्कीम या फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या करना है, लोगों के पास पहुंचाना है। तो जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट क्या करती है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स एक दूसरे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। 2024 की जो बिहार पॉलिसी का ऑफिशियल उद्देश्य यही था कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हम गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम है, पॉलिसीज है, प्रोग्राम है और अचीवमेंट है उसको हम क्या करें, प्रभावी तरीके से पहुँचाएं। आप देखे होंगे कि इलेक्शन आता है तो काफ़ी ज़्यादा एड्स जो है वो यूट्यूब पर दिखने लगते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारा जो चीज़ें हैं जो यूट्यूबर्स होते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन क्रिएटर्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट की कुछ
बड़ाइयाँ करते हैं तो कुछ शिकायत भी करते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है भाई, गवर्नमेंट क्या करती है, विज्ञापन प्रोवाइड करती है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करती है किसको, क्रिएटर्स को, कम्युनिकेशन को, ठीक है। अब एडवाइज विज्ञापन क्या होता है, ये कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, एलिजिबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने होते हैं, जैसे कि इस केस में क्या है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स। ये क्या करता है, विज्ञापन जो है गवर्नमेंट क्या करती है, विज्ञापन करती है, और विज्ञापन के जरिए क्या करती है, कम्युनिकेट करती है लोगों के द्वारा, लोगों को। और कम्युनिकेशन में हमें इस्तेमाल करने वाले जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं वो बेसिकली यही होते हैं। इसके अलावा और भी वेबसाइट होती है, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या करते हैं, आप कंटेंट बनाते हैं, विज्ञापन को पब्लिश करते हैं, और जब विज्ञापन को पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उस कंटेंट को उसके बारे में बताते हैं, तो वो क्या करता है, जैसे कि आपने यूट्यूब पर पोस्ट किया तो यूट्यूब पे क्या करता है, व्यूज आता है, ठीक है। व्यूज आने के बाद क्या करता है, इसी जो इन्फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपको नियम के अनुसार भुगतान करती है। यानी कि गवर्नमेंट जो है किसी सामान्य यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो और फिर व्यू पर पैसा नहीं देगी। आप ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के अंदर आता है, वो आपको पैसा देगा। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अपने एडवर्टाइजमेंट को अगर आपके साथ साझा करती है, आपको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क तैयार करती है, तो उस केस में जो आपका अगर प्लेटफॉर्म एलिजिबल है गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें आपको क्या करती है, भुगतान करती है। उसमें क्या करती है, भुगतान करती है। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, सरकार की योजनाएं, कार्यक्रम होता है जो लोगों तक पहुंचाना होता है, सरकारी विज्ञापन हो जाते हैं, एलिजिबल सोशल मीडिया फिर ऑनलाइन मीडिया को दिया जाता है। वे अपने प्लेटफॉर्म पर विज्ञान कंटेंट प्रकाशित करते थे और नियमों के अनुसार उन्हें भुगतान किया गया। 2024 में जब ये पोर्टल खोला गया था तो इसी उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया था कि हम क्या करेंगे, रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करेंगे क्रिएटर्स को। लेकिन 2026 में जो अमेंडमेंट हुआ तो क्या हुआ, इससे पहले आप समझ लेते हैं कि सबसे पहले सिस्टम क्या था। तो सबसे पहले जो सिस्टम था 2024 में जो पॉलिसी आई थी सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट फ्रेमवर्क को जो शामिल किया गया था, उसमें क्या किया था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब पर आप कम से कम 1 लाख फॉलोवर, पहले क्या था कि 1 लाख क्या होता फॉलोवर चाहिए था, 1 लाख फॉलोवर चाहिए था या फिर सब्सक्राइबर चाहिए था, तो आप पॉलिसी के तहत एलिजिबल माने जाते थे, ठीक है। इसके बाद बेसिक सवाल यही था कि भाई क्या आपका जो प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट फ्रेमवर्क एलिजिबल के लिए क्या फ्रेमवर्क में क्या एलिजिबल है। तो इसके बाद गवर्नमेंट जो होती थी वो एडवर्टाइजमेंट रिलीज ऑर्डर करती थी, यानी कि वो एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दी, ठीक है। और इसको क्या किया जाता था कि ऑफिशियली बिहार जो है, बिहार का एक डिपार्टमेंट है आईपीआरडी एक बिहार का सिस्टम है जहां पर रजिस्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए पहले जारी किए गए आरओ के आधार पर बिल जनरेशन की व्यवस्था दिखाई देती थी, जो कि रूल नंबर 8(6) में था, जहां पर मिनिमम 10% व्यू का प्रावधान था। लेकिन अब इस चीज को क्या किया गया है, बदल दिया गया है। इस चीज को क्या किया गया है, बदल दिया गया है। इस अमेंडमेंट में अब ये कहा गया है कि आप हर वीडियो पर इतने व्यू चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। हर वीडियो पे आप कितना व्यू चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन रूल नंबर 11A और 11B के प्रावधानों में ये क्या किया गया, बदला गया है। इसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। पहले क्या था कि 10% जो है वो क्या है ना, व्यू मिनिमम प्रावधान था, इसका 10% था। लेकिन अब इस चीज़ को चेंज करके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और रूल नंबर 11A और 11B को लाया गया है। यानी कि अब पहले व्यूज के आधार पर पेमेंट आपको दिया जाता था, लेकिन अब होगा कि कैटेगरी के अनुसार व्यू एंड पेमेंट से जुड़ा नया प्रावधान को लागू किया गया है। वो प्रावधान क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि दो पार्ट यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि जो मैंने थंबनेल्स पर लगाया था कि 1 लाख तक आपको पेमेंट का प्रोविजन दिया गया, वो कैसे दिया गया है, 1 लाख कैसे पैसे मिलेंगे अगर आप वीडियो बना के पब्लिश करते हैं। तो देखो उसमें क्या होता है कि 2 कैटेगरी है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी है। अब कैटेगरी ए को हम समझते हैं कि हर एडिशनल 1 लाख व्यू पर आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन जैसे कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कैटेगरी ए में, ठीक है, कैटेगरी ए में
30 दिनों के बाद आपके एडिशनल व्यू में, यानी कि आपने एक वीडियो, गवर्नमेंट आपको एडवर्टाइजमेंट दिया, गवर्नमेंट ने आपको एडवर्टाइजमेंट दिया, देन आपने क्या किया, उस पर एक कंटेंट पब्लिश किया यूट्यूब के ऊपर। अब कंटेंट यूट्यूब पर पब्लिश किया, 30 दिन उसका पूरा हो गए। 30 दिन पूरा होने के बाद, वीडियो के प्रदर्शन के 30 दिन पूरा होने के बाद उस पर हुआ कि 1 लाख व्यू आए, ठीक है, एक्स्ट्रा 1 लाख व्यू आए, ठीक है, एक महीने के बाद 30 दिन के बाद एक्स्ट्रा 1 लाख व्यू आए, तो उस पर आपको क्या मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, जो आपको गवर्नमेंट जो है पे की है एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए, उसके अलावा 10,000 आपको क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर 2 लाख व्यू आते हैं तो फिर आपको 20,000 मिलेंगे। अगर 3 लाख अगर आपको व्यू आते हैं तो फिर 30,000 मिलेंगे, यानी कि 10,000 करके आगे बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से 5 लाख में 50,000 और 10 लाख में 1 लाख, ये कैप लगाया गया है। मैक्सिमम आपको 1 लाख प्रति वीडियो का जो रेवेन्यू है एक्स्ट्रा में जनरेट हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मान चलिए कि आपके यूट्यूब वीडियो पर 30 दिन के बाद 20 लाख व्यू आ गए, तो आपको ऐसा मत समझिए कि भाई 1 से 2 लाख मिलेगा, नहीं, ठीक है, वो आपको 1 ही लाख मिलेगा, मैक्सिमम आपको यही मिलेगा। और यह जो व्यू है लिंक ट्रेडिशनल पेमेंट है, न कि आप सामान्य यूट्यूब मोनेटाइजेशन, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वहाँ से आज की रिपोर्टिंग जो है वो ये भी करती है कि गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम से जुड़े एलिजिबल क्रिएटर के लिए एडिशनल पेमेंट के रूप में आपको ये क्या करना है, देना है। अब कैटेगरी बी यहाँ पर फॉल करता है। मान के चलिए आपके 30 दिन के बाद 1 लाख व्यू नहीं आए तो क्या होगा, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगाया है कि भाई अगर आपको 1 लाख व्यू नहीं आए 30 दिन पूरा होने के बाद, तो अगर 30 दिन पूरा होने के बाद अगर आपके वीडियो पर 50,000 एक्स्ट्रा व्यू आते हैं तो उस केस में आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा। और इसमें मैक्सिमम कैप दिया गया है कितने का, 90,000 रुपये का। 90,000 रुपये जो है प्रति वीडियो आपको कैप दिया गया है। यानी कि इसमें भी आप वही समझ सकते हैं कि आपने क्या किया कि यूट्यूब वीडियो अपलोड किया और 50,000 30 दिन के बाद जो है वो 30 दिन के बाद 50,000 व्यू आपका आए। अगर 50,000 एक्स्ट्रा व्यू आए तो आपको क्या मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। उसी तरीके से अगर 1 लाख आए तो फिर आपको 20,000 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर फिर यहाँ से 1.5 लाख आए तो फिर यहाँ से 30,000, यानी मैक्सिमम इसी तरीके से आपको 90,000 रुपये का मिलेगा। तो ये एक पेमेंट गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट से जुड़ी एलिजिबल कंटेंट एंड प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी वीडियो, से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि मेरी वीडियो पर ये पैसे मिलेंगे, नहीं। जब गवर्नमेंट मेरे से कांटेक्ट करेगी या फिर मैं गवर्नमेंट के पॉलिसी के अंदर जाऊँगा, फिर वहाँ से अपने आप को रजिस्टर करूँगा, तो उस केस में ये होगा, ठीक है। और ध्यान रखना कि आपको डे 1 से वीडियो के व्यू नहीं गिने जाएंगे, 30 दिन के बाद एडिशनल व्यू पर यह पैसा मिलने वाला है, ठीक है। कैटेगरी बी को मैंने समझा दिया। देखो यहाँ पर बाइफरकेट करके बताया गया कि 50,000 व्यू, 50 पर 10,000, यानी कि 10,000 मिलेगा। 1 लाख पर 20,000, 2 लाख 50,000 पर 50,000 व्यू मिले, 50,000 पैसे मिलेंगे। और 4 लाख 50,000 या फिर अधिकतम सीमा तक आपको 90,000 तक पेमेंट दिया जाएगा। यह राशि केवल गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट से जुड़े एलिजिबल कंटेंट प्लेटफॉर्म पर ही लागू की जाएगी। अब यहाँ से देखो भाई, जरूरी देखिए, अब जो गवर्नमेंट है यहाँ पर अमेंडमेंट क्या किया गया है 2026 में, दूसरा बदलाव यहाँ पर यही किया गया है कि यहाँ पर रूल नंबर 14A को ऐड किया गया है। अब इसमें 14A में क्या किया गया है कि जो सरकार जो है वो वेरीफाई सोशल हैंडेड पेज या फिर चैनल कि फ्लोअर की संख्या को ध्यान में रखेगी। यानी कि अब आपको फ्लोअर की संख्या को ध्यान में रखा गया है। नोटिस में यही बताया गया कि फ्लोअर की जो जांच होगी वो हर 6 महीने पर थर्ड पार्टी स्टैंडर्ड नियम के अनुसार की जाएगी। और तीसरा है, अगर निर्धारित स्टैंडर्ड के अनुसार फ्लोअर कम पाए जाते हैं तो कैटेगरी के आधार पर ही एडवर्टाइजमेंट देने का प्रावधान है। अगर नियमावली के अनुसार अगर आपके फ्लोअर्स कम पाए जाते हैं तो आपको कैटेगरी के अनुसार एडवर्टाइजमेंट देगी, ऐसा नहीं कि आपको देगी नहीं। जो अब यहाँ पर ये भी एक चीज़ है कि जरूरी नहीं कि आपको 1 लाख फॉलोवर चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है। अब ऐसा जरूरी नहीं है। पहले क्या था कि 1 लाख जो प्लस जिनके फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर थे वही एलिजिबल होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्या है भाई, तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एंड क्लैरिफिकेशन का भी प्रावधान है। अब यहाँ पर क्या है कि रूल नंबर 14B क्या है कि कुछ
स्पेशल सरकम परिस्थिति में सिर्फ फॉलोअर्स और व्यू नहीं बल्कि आपको क्या देखा जाएगा, कंटेंट की क्वालिटी देखा जाएगी, कंटेंट का यूजफुलनेस क्या है वो देखा जाएगा, डिपार्टमेंट जो रिक्वायरमेंट होगी वो देखे जाएंगे, यानी कि ऐसे फैक्टर्स भी देखेंगे। इन कंडीशन के अनुसार ही आपको सोशल मीडिया अकाउंट पर पेज या फिर चैनल को एडवर्टाइज दिया जाएगा। हालांकि जो प्रेस्क्राइब मैक्सिमम अमाउंट डिपार्टमेंटल कमेटी है वो रिकमेंडेशन करेगी या फिर कंपिटेंट जो अथॉरिटी है उसकी अप्रूवल की कंडीशन पर भी लागू किया जाएगा, यानी कि क्वालिटी, यूजफुल और प्लस रिक्वायरमेंट, तब जाकर आपको एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा। कमेटी की रिकमेंडेशन होगी और कंपटीशन अथॉरिटी की जांच की जाएगी, तब जाकर अगर आपका फॉलोअर्स कम है तो भी आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब रूल नंबर 14 भी कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में सिर्फ नंबर्स ही नहीं बल्कि अन्य फैक्टर भी देखे जाएंगे। फैक्टर्स में क्या है, कंटेंट की क्वालिटी, यूजफुल क्या है, डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, इसके आधार पर दिया जाएगा। 14C नियमावली, किसी भी प्रावधान को लेकर अस्पष्ट संदेह पर डिपार्टमेंटल मिनिस्टर की अप्रूवल की क्लेरिफिकेशन दी जाएगी। अगर कोई संदेह लगता है तो फिर डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर है वो यहाँ पर अप्रूवल करेंगे कि आपके चैनल पर कंटेंट जो है वो, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो रन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 14B से एलिजिबल कंटेंट को बेहतर अवसर मिलेगा और 14C से व्यक्तियों की स्पष्टि सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और है 14C को है, उसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, 14C है यानी क्लैरिफिकेशन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में यह प्रावधान किया है कि अगर नियमावली के किसी प्रोविजन को लेकर, ठीक है, अगर अस्पष्टता पाई जाती है, फिर डाउट होता है तो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर होते हैं उनके अप्रूवल से क्लैरिफिकेशन दिया जा सकता है, जिनमें से क्या है, 14A में फ्लोवर्स दिया गया है, 14B में क्या है आपका स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में, और 14C क्या है आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। अस्पष्ट या फिर संदेह होने पर इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को लेकर अस्पष्ट या संदेह पैदा होगा तो आपको मिनिस्टर जो है उनसे क्लैरिफिकेशन लिया जाएगा, डिपार्टमेंटल मिनिस्टर से लिया जाएगा। और उद्देश्य क्या है कि नियमों को सही व्याख्या और एक समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। जब आप नियम में कन्फ्यूजन होगा तब भाई क्लैरिफिकेशन लेना संभव होगा। ठीक है, तो यही था जो सोशल मीडिया अधिनियम था, अभी कल 20 तारीख को अमेंडमेंट किया गया था उसमें। अब यहाँ पर प्रोसेस क्या है कि भाई नियमों को आप ध्यान से समझेंगे, हर रूल्स को अच्छे से जानेंगे, अपने एलिजिबिलिटी कंटेंट को यानी कि यूजफुल कंटेंट को ध्यान में रखेंगे, क्वालिटी एंड यूजफुलनेस रिक्वायरमेंट को सही से रखेंगे। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं, हालांकि कैटेगरी में जो क्या बोलते हैं, जो आपको नोटिस दिया गया उसमें कैटेगरी में किस कैटेगरी में कैसा आपको एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा उसका जिक्र तो नहीं है, पर अब कैटेगरी के अनुसार ही आपको एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा, वो जल्दी वो भी आपको जारी किया जाएगा, तो देखने के लिए मिल सकता है। फिर आपका भाई अपलोड करें और सबमिट करें, सभी डिटेल्स भरें, अप्रूवल और पब्लिश के लिए पब्लिश करें, अप्रूवल के बाद एडवर्टाइजमेंट आपको पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है, क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करना, सही तरीके से यूजफुल कंटेंट मिल सके। तो ये था आज का जो न्यूज़ था, ये था। ठीक है, तो अंत में आपको क्या कुछ रिवीजन करना है वो आप देख लेते हैं। नियमावली क्या है, बिहार सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया संशोधन नियमावली 2026 और 24 की नियमावली में परिवर्तन किया गया। भुगतान के आधार पर न्यूनतम व्यू 10% की शर्त रखी गई थी रूल नंबर 8 का 6 में, इसे हटाकर व्यू पर आधारित एक नया प्रावधान लागू किया, रूल नंबर 11, 11A एंड 11B। फ्लोवर की संख्या भी महत्वपूर्ण हो गई है। 14A के तहत वेरीफाइड हैंडल एंड पेज चैनल्स के फ्लोवर की संख्या थर्ड पार्टी स्टैंडर्ड के अनुसार देखी जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको 1 लाख सब्सक्राइबर या फिर 1 लाख फॉलोअर्स लाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। विशेष परिस्थिति में विज्ञापन 14B के तहत क्वालिटी, यूजफुल और डिपार्टमेंटल नीड के जैसे कारकों के आधार पर भी आपको विज्ञापन दिया जाएगा। स्पष्टीकरण का प्रावधान भी दिया गया 14C में। अगर अस्पष्टता या फिर संदेह की स्थिति होती है तो विभागीय जो मंत्री होती है उनके स्वीकृति से स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है नियमावली, यह नियमावली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के वितरण से जुड़ी जो पब्लिक कम्युनिकेशन, डिजिटल गवर्नेंस एंड मीडिया रेगुलेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित होती है। ठीक है, आयोग जैसे परीक्षाओं में अक्सर डिपार्टमेंट पॉलिसी, रूल्स और अमेंडमेंट से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह संशोधन डिजिटल प्लेटफॉर्म, कंटेंट क्वालिटी, फ्लोवर्स एंड व्यू और ट्रांसपेरेंसी जैसे आधुनिक भारत के आधुनिक शरण के पहलुओं को भी दर्शाता है। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना, याद यही रखना है कि कौन सा विषय है, विभाग क्या है, पुरानी नियमावली क्या थे, मुख्य में बदलाव क्या हो गया, नए प्रावधान क्या है, डेट क्या है, 24 अगस्त को इसको अमेंड किया गया था। ठीक है, तो मेरे भाई यही था और कुछ चीज नहीं थे। ठीक है, तो अब मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को और इन्हेंस कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर Q360.in से जुड़कर आप अपने प्रिपरेशन को और इन्हेंस कर सकते हैं। PDF वगैरह आप पाने के लिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ये है आपका क्या हैंडल है मेरा। ठीक है, बाकी सोशल मीडिया का हैंडल आपका ये है, आप चाहे तो यहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप सीटेट वगैरह किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर बिहार गवर्नमेंट के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं गूगल अकाउंट के थ्रू, देन आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल सीटेट के लिए ठीक है, कंप्लीट आपका PYQ अपलोड किया गया 2026 तक, पूरे 10 साल का मेरे ख्याल से PYQ अपलोड किया गया है, बिल्कुल फ्री में भाई, ऐसा आपको कहीं नहीं दिखने के लिए मिलेगा। और एक्सप्लेनेशन भी उसका स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।